दोस्तों, बीजेपी कहती है कि बेटी बचाओ, लेकिन अपने ही पाले हुए राक्षसों से बेटियों को बचा नहीं पा रही है। अभी तक तो उन्नाव रेप केस के मामले में नाइंसाफी ने तूल पकड़ा हुआ था कि अब बीजेपी के एक और राक्षस का चेहरा सामने आ रहा है। ये राक्षस रेप करने के बाद पीड़िता को खुलेआम धमकी दे रहा है, कैमरे पे कह रहा है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये डाल दूंगी सोशल मीडिया में। रात का होगा मेरा तो पता चलेगा सामने की साथ नहीं होगा। डांट तो डर नहीं है, डाल दो मीडिया में। क्या दिक्कत है यार, ये कहा हमने, सुनो कोई गलत तो कहा नहीं। इसका नाम अशोक सिंह है। ये सतना मध्य प्रदेश से भाजपा का पार्षद है। इसने पहले चाकू की नोक पर लड़की के साथ बलात्कार किया और जब लड़की ने इसकी शिकायत दर्ज करा दी तो उसे धमकाने पहुंच गया। सोच कर देखिए, इनकी हिम्मत इतनी बड़ी हुई है कि वीडियो वायरल होने का डर भी नहीं है। वीडियो में ये कह रहा है कि क्या होगा मेरा, कुछ नहीं होगा। उधर उन्नाव रेप केस की गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझती ही जा रही है। अभी तक तो मामला सिर्फ लोक सेवक कानून को लेकर फंसा हुआ था, लेकिन अब पूरे मामले में सीबीआई की भूमिका पूरी तरह से संदिग्ध हो गई है। बड़ी खबर निकलकर ये सामने आ रही है कि सीबीआई ने जांच के नाम पर तगड़ा गेम किया है और पीड़िता एक बार फिर से सीबीआई के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने जा रही हैं। अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या इस देश में न्याय पाना इतना कठिन हो गया है कि गरीबों की सुनवाई ही नहीं हो रही है। उन्नाव रेप पीड़िता इसकी जीती जागती मिसाल है। एक विधायक के खिलाफ केस लड़ने के लिए उसको अपने पिता की जान गंवानी पड़ी, 2 करीबी रिश्तेदारों को खोना पड़ा, खुद को सीएम कार्यालय जाकर आग लगानी पड़ी, सीजीआई को चिट्ठी लिखकर न्याय की मांग करनी पड़ी, लेकिन न्याय की ये भीख मिली भी तो पूरी तरह से नहीं मिल पाई। आपको बता दें कि 3 दिन पहले खबर आई थी कि कुलदीप सेंगर जैसे घिनौने व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ इसलिए हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए सजा रद्द कर दी क्योंकि वो लोक सेवक नहीं था। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो मामला बहुत ही ज्यादा पेचीदा है। खबर ये है कि सिर्फ हाईकोर्ट की गलती नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। हर जगह पर रेप पीड़िता के साथ भयंकर अन्याय हुआ है। सीबीआई की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें 1-2 झूठ नहीं बल्कि कई सारे बड़े झूठ पाए गए हैं और अब रेप पीड़िता सीबीआई के खिलाफ भी लड़ाई लड़ने जा रही है। खबर देखिए, टीवी 9 की हेडलाइन में साफ लिखा हुआ है, सीबीआई से मिली उन्नाव रेप केस की पीड़िता, जांच अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। जैसा कि खबर की हेडलाइन से ही साफ है कि उन्नाव की रेप पीड़िता अब सीबीआई के खिलाफ भी केस दर्ज कराने की मांग कर रही है। सोचिए, इस देश में पैसा और पावर वालों के खिलाफ न्याय पाना कितना कठिन है। शासन प्रशासन ही नहीं बल्कि सीबीआई जैसे अफसर भी सही से जांच नहीं कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पीड़िता ने अपनी मां के साथ शनिवार को दिल्ली में सीबीआई के अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने तत्कालीन जांच अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पीड़िता का आरोप है कि जांच अधिकारी पूर्व विधायक सेंगर के साथ मिलीभगत कर रहे थे। इसके साथ ही पीड़िता महिला ने यह भी दावा किया है कि उसे और उसके परिवार को अलग अलग पक्षों से लगातार धमकियां मिल रही हैं। ये घटनाक्रम दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा हाल ही में सेंगर को सशर्त जमानत दिए जाने और इस मामले में उसकी आजीवन कारावास की सजा निलंबित किए जाने के बाद आया है। सेंगर को जमानत मिलने से कई वर्ग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। हालांकि सेंगर अभी जेल में ही रहेगा क्योंकि वो बलात्कार पीड़िता के पिता के मौत के मामले में 10 साल की सजा भी काट रहा है। अपनी शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि जांच अधिकारी ने बेईमानी से, दुर्भावना से और इस तरह से जांच की है कि सेंगर और अन्य आरोपियों को सबूतों में हेरफेर का फायदा मिल सके और उन्हें उनके मुताबिक रिजल्ट मिल सके। उसका आरोप है कि अधिकारी ने आरोप पत्र में जाली स्कूल दस्तावेजों का इस्तेमाल किया है, जिसमें उसे एक सरकारी स्कूल की छात्रा दिखाया गया है और उसकी जन्मतिथि भी गलत लिखी है, जबकि उसने उस स्कूल में कभी दाखिला ही नहीं लिया था। इसके साथ ही पीड़िता ने यह भी दावा किया है कि अधिकारी ने आरोप पत्र में लिखा है कि वो हीरा सिंह नाम की एक महिला का मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रही थी, जबकि उसने कभी उस फोन का इस्तेमाल ही नहीं किया। उन्होंने यह भी दावा किया है कि आरोप पत्र में कई और झूठे बयान गलत तरीके से जोड़े गए हैं। 6 पन्नों की शिकायत में पीड़िता, जो 2017 में बलात्कार के वक्त नाबालिग थी, उसने दावा किया कि उसने पहले भी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। पत्रकारों से बात करते हुए पीड़िता ने बताया कि वो एक सीनियर अधिकारी से मिलना चाहती थी, लेकिन उसे बताया गया कि आज छुट्टी है और उसे सोमवार को वापस आना चाहिए। हालांकि उसने कहा कि एक जूनियर अधिकारी ने उसकी शिकायत ले ली है।
पीड़िता ने दावा किया कि जांच अधिकारी ने उसके हितों के खिलाफ काम किया है। उन्होंने कहा कि शिकायत ये है कि जांच अधिकारी ने मेरे साथ गलत किया। उसने दूसरे पक्ष को जिताने के लिए जज के साथ साजिश की ताकि रेप पीड़िता हार जाए और उसका हौसला टूट जाए और वो मामले को आगे बढ़ा ही ना सके। हालांकि सीबीआई सेंगर की जमानत के खिलाफ सजा को रद्द कराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या इस देश में एक गरीब आदमी को न्याय मिलना इतना कठिन हो गया है? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि ऐसे बलात्कारी को बचाया क्यों जा रहा है? क्या जो लोग पैसे या किसी दूसरी चीज की लालच में ये सब कुछ कर रहे हैं, क्या उनको एक छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही कि एक गरीब पीड़िता जिसने न्याय पाने के लिए अपनी पूरी दुनिया ही खो दी, उसको न्याय नहीं मिलना चाहिए? पीएम साहब और उनकी डबल इंजन की सरकार कितने भी दावे करे, लेकिन एक बात साफ है कि रेपिस्ट बीजेपी नेताओं को बचाने में कहीं ना कहीं सरकार मिली हुई दिखाई देती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक केस नहीं है, बीजेपी के कई नेता ऐसे मामले में फंसे हुए हैं। याद है आपको हाथरस का कांड, जहां दलित लड़की के साथ गैंगरेप हुआ और पुलिस ने जल्दी में उसका शव जला दिया, या अंकिता भंडारी हत्याकांड, जहां बीजेपी नेता के बेटे ने लड़की को मार डाला क्योंकि उसने उसके साथ सोने से मना कर दिया था। अभी एक वीडियो सतना मध्य प्रदेश के भाजपा पार्षद का भी वायरल हुआ है, जिसमें वो सरेआम कह रहा है कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये तमाम मिसालें हैं जो बीजेपी को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करती हैं। हालांकि जहां तक उन्नाव रेप पीड़िता का सवाल है, तो ऐसी कहानी देश में नहीं, शायद दुनिया में ही कहीं ना मिले। इतना तो शायद तानाशाहों के दौर में भी न्याय के लिए दिक्कतें नहीं होती होंगी जितनी इस देश में एक रेप पीड़िता को हो रही है। हालांकि पूरे मामले पर देश के एलओपी राहुल गांधी रेप पीड़िता के साथ खड़े होने का वादा कर चुके हैं। इसके साथ ही लोक गायिका नेहा सिंह सिर्फ समाज की वजह से आगे आई हैं और वो सब कुछ कह रही हैं जो शायद कहने से कोई और डरता होगा, हिम्मत ही ना कर सके। नेहा सिंह ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। देश की बेटियां अगर भाजपा के नेताओं के साथ सोने से इनकार करेंगी तो उनकी हत्या कर दी जाएगी, उनकी लाश नहर में फेंक दी जाएगी, पुलिस सबूत मिटा देगी और असली अपराधी का नाम कभी बाहर नहीं आने दिया जाएगा। अगर भाजपा के नेता बेटियों का बलात्कार करेंगे तो बेटियों को चुपचाप सहना होगा। अगर वो आवाज उठाएंगी तो उनके पिता को पुलिस हिरासत में मार दिया जाएगा, उनकी हत्या के प्रयास किए जाएंगे, उनके वकील को मारने की कोशिश की जाएगी, उनके रिश्तेदारों की जान ले ली जाएगी। लेकिन अगर वो इन सारे जोखिमों और अत्याचारों के बावजूद भाजपा के नेता को सजा दिलवाने में कामयाब हो जाएंगी तो उस नेता की सजा निलंबित कर दी जाएगी। जी हाँ, ये है भाजपा की सरकार और ये है भाजपा को वोट देने की कीमत जिसे अब देश की बेटियां चुका रही हैं। मैं जानना चाहती हूं कि दिल्ली में निर्भया के समर्थन में जिस तरह पूरा देश खड़ा था, वैसा समर्थन उन्नाव की बेटी को क्यों नहीं मिल रहा है? क्या देशवासी भाजपा से डर रहे हैं? क्या देश के नागरिक एफआईआर से डर रहे हैं? क्या उन्हें डर है कि भाजपा सरकार उनकी नौकरी छीन लेगी, उन्हें जेल भेज देगी? मैं समझती हूँ, मैंने इस अत्याचार को झेला है और मैं जानती हूँ कि देशवासियों का डर जायज है। भाजपा अपने खिलाफ उठने वाली सभी आवाजों को बंद कर देना चाहती है। इसके लिए वो किसी भी स्तर तक जा सकती है, लेकिन पूरा देश कब तक भाजपा के अत्याचारों को यूं ही सहता रहेगा? भाजपा के नेता कब तक देश की बेटियों का सम्मान लूटते रहेंगे? देश की बेटियां कब तक दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी? देशवासी कब तक अपनी बेटियों को यूं ही मजबूर होकर अत्याचार सहते हुए देखते रहेंगे? भाजपा यही रामराज लाना चाहती थी या अभी और देखना बाकी है? सुना आपने, नेहा सिंह यानी देश की इस बहादुर बेटी ने किस तरह बीजेपी की लंका लगाई है। और बीजेपी शायद कहीं ना कहीं राहुल गांधी और नेहा सिंह के सामने आने के बाद बैकफुट पर है। पूरे मामले पर आपका क्या मानना है? आप अपनी राय हमें कमेंट के रूप में साझा कर सकते हैं। खबर सच्ची और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक और खबर के साथ। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे रिपोर्टर मैडम और मैं थी आपके साथ रूबा अंसारी।